अस्सलाम वालेकुम। दियाज़ ब्यूटी वर्ल्ड में आप सबको बहुत वेलकम। आज की वीडियो जो है बहुत एक सीरियस टॉपिक पे है। ये वीडियो मैंने नहीं बनानी थी और ना ही कभी मैंने अपने इस चैनल पे इस किस्म की वीडियो पहले कभी बनाई है, बट आज मैं मजबूर हो गई और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ बात करूं, अपने दिल में जो मेरी एक भड़ास है उस भड़ास को निकालूं, जो गुस्सा है उस गुस्से को मैं निकालूं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो मेरी फीलिंग्स हैं। हमारे मुल्क में ऐसे बेबहा वाक़यात हो चुके हैं जिनको देखने और सुनने के बाद कितने महीने आपको सुकून की नींद नहीं आती और वो आपके दिमाग से जाते नहीं। जैसे वो दो भाइयों का वाक़या जिनको एक हजूम ने मासूम बेटों को, मासूम दो भाई उनको शहीद कर दिया था, उनकी लाशों की बेहुरमती की थी। शाहज़ेब खान और मोटरवे वाला वाक़या, मोटरवे पे कत्ल की जाने वाली मासूम बेगुनाह फैमिली। इतने ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, नूर मुक़द्दम का वाक़या, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो काफ़ी रातों तक आपकी नींदें उड़ा देती हैं और उनका कोई इंसाफ नहीं होता, उनका कोई हल नहीं निकलता। या तो माफ़ी दिला दी जाती है या उस वाक़ये को दबा दिया जाता है। और अब फिर एक वाक़या नया सामने आया है जो बहुत खौफज़दा करने वाला है और बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है मनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त पे, जो एक यादगार जगह है जहाँ पे मुसलमानों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुरारदाद जो थी वो मंजूर करवाई थी। जिस जगह पे फ़ैसला हुआ था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए और उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। और उसी जगह पर जब एक लड़की यौम आज़ादी वाले दिन वहाँ पे जब 14 अगस्त को मना रही थी, वीडियो बना रही थी, उसने पाकिस्तान के परचम के कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो उसके साथ वो जहाँ जो वाक़या उसके साथ वहाँ पे हुआ है वो वाक़या इतना कि शर्मनाक है कि हमारा सर दुनिया के झुक गया है कि हम अपनी औरतों के साथ यौम आज़ादी वाले दिन ये सलूक करते हैं, ये सब करते हैं। बहुत लोगों ने इस पे वीडियोस बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। कोई वीडियो क्लिप नहीं दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। और मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस लड़की की वीडियो मत किसी भी चैनल पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल करें। आप उन लोगों के फेसेस दिखाएं, उन लोगों को दिखाएं जिन्होंने ये हरकत की है, उस लड़की को मत दिखाएं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, उसके हक़ में आवाज़ उठाएं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है उसको ये हम एहसास दिला सकें कि हम अपनी उस बहन के साथ, अपनी उस बेटी के साथ, हम अपने उस मुल्क की इज़्ज़त के साथ उसके साथ खड़े हैं, हम उसका साथ दे रहे हैं। बीइंग अ वूमन मैं अभी तक शॉक में हूँ। मेरे दिल में इतना दुख है, मेरे दिल में इतना गुस्सा है कि जब मैंने वो वीडियोस देखी हैं तो मेरी आंखों से लिटरली आंसू निकल रहे थे और मैं इतनी खौफज़दा हो रही थी। मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि उस वक़्त जो ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या महसूस कर रही होगी। ज़िंदगी भी उसको अपने हाथों से जाती दिख रही होगी, अपनी इज़्ज़त भी अपने हाथों से जाती दिख रही दुनिया के सामने। मतलब वो क्या सोच रही होगी, क्या गुजर रही होगी। और ये सब कुछ उसके साथ कोई 10 मिनट नहीं, कोई 15 मिनट नहीं, कोई आधा घंटा नहीं, कोई 1 घंटा नहीं, 4 घंटे ये सब कुछ उसके साथ होता रहा। क्या कुछ बीता होगा और वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में अब किस तरह से सब कुछ फेस करेगी। 3 दिन तो वो खामोश रही, क्योंकि वो 3 दिन के बाद भी वो बोली है। मैं कहती हूँ उस बच्ची की हिम्मत है कि वो अपना फेस लेके सामने आई है, उसने बात की है। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। मुसलमान होना तो एक बहुत शर्फ़ की बात है ना, मुसलमान तो आप इनको कहें ना, ठीक है। मुसलमान, मुहर्रम का महीना अज़ान हो रही है, मगरिब का टाइम, जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था। अब इन लोगों को, ऐसे दरिंदे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है। मेरा ख़्याल है रमज़ान हो, जितनी ख़बरें रमज़ान में आती हैं अखबारों में, रेप की, छोटी छोटी बच्चियों के, औरतों के, मैं कहती हूँ ये इंसान है। उनके लिए रमज़ान हो, उनके लिए मुहर्रम हो, उनके लिए कोई भी काबिल एहतराम दिन हो, महीना हो, ऐसे लोगों के लिए इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमान होना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग इंसान भी नहीं है, इनमें लोग इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मुझे लगता था हमारे मुल्क में ये चीज़ें हैं, ये बुराई हैं। अब मुझे ये सोच के दुख होता है कि हमारे मुल्क में तो इंसानियत भी ख़त्म हो गई है। ये लोग तो इंसान नहीं, हैवान बन चुके हैं, जानवर बन चुके हैं। वीडियो देखो, कुत्ते हैं जैसे किसी गोश्त के टुकड़े को नोचने के लिए उस पर हमलावर हो जाते हैं। जब एक सबक बना देना चाहिए इन लोगों को, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि तो औरतों का इत्तेमाद फिर से बहाल हो चुके। हम लोग तो कहीं भी सेफ़ नहीं है, औरत तो इस मुल्क में कहीं सेफ़ है ही नहीं। इल्ज़ाम ये देते हैं औरत के कपड़ों को
मुझे तो उन लोगों को पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जो उसी औरत की गलती निकाल रहे हैं। औरत मोटरवे पे सेफ़ नहीं है, औरत किसी पार्क में सेफ़ नहीं है, इवन औरत किसी कब्र में सेफ़ नहीं है। 2 दिन पहले किसी कब्र से निकाल के एक औरत की लाश की बेहुरमती की गई। ये इंसान है कि जानवर हैं? ये तो इन जानवर की हद क्रॉस कर चुके हैं। औरत कहीं भी सेफ़ नहीं है। क्लिप्स मैंने देखे हैं, मैं यकीन करें मेरी अपनी आँखों से आँसू आना शुरू हो गए। मेरे दिल में बहुत गुस्सा भी है, खौफ भी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस तरह से आप लोगों को बताऊं। जब मैं सोचती हूँ कि उस पर क्या गुजरी होगी अल्लाह किसी की बहन बेटी के साथ। मैं कितनी कोई बुरी औरत भी है ना, कोई गलत औरत भी है जो अपनी सारी ज़िंदगी गलत कार्यों में गुजारती आ रही हो, वो भी ये डिज़र्व नहीं करती। उसके साथ भी ना ये हो, कभी ना होना चाहिए जो कुछ उसके साथ हुआ है। आप किसी के करैक्टर पे, किसी के अंदर से गलतियां नहीं निकाल सकते। आप ये राइट नहीं किसी को दे सकते कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसकी अपनी गलती थी या कुछ ऐसा उसने नहीं। एक मोनूमेंट पे वो खड़ी है, एक यादगार जगह पे वो खड़ी है और अपने आप को वो कितना सेफ़ फील कर रही होगी। मैं इस वाक़ये के बाद मैं नहीं महसूस करती कि मैं कहीं भी अकेली जाऊं। उसके साथ तो 5 लोग थे, फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। हम लोग घर से निकलते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, हम कैसे अब उस कॉन्फिडेंस से निकल सकेंगे। मैं इस गवर्नमेंट से पूछती हूँ, इस प्राइम मिनिस्टर से पूछती हूँ, उन लोगों को पूछती हूँ कि आप हमें इतना यकीन दे सकते हैं कि हम यकीन के साथ सिर्फ अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर निकल सकें। मोटरवे का इंसिडेंट, फिर ये इंसिडेंट, हम औरतें अपने आप को नहीं सेफ समझती। प्लीज़ कुछ ऐसे लॉज बनाइए और इस चीज़ का एक ऐसी उन लोगों को सज़ा दीजिए कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस, हम औरतों का कॉन्फिडेंस फिर से बहाल हो। इस मुल्क की जो आबादी है ना, औरतों का तनासुब मर्दों से कहीं ज़्यादा है। हम औरतें इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, इस मुल्क की इकॉनमी में अपना पार्ट प्ले करना चाहती हैं, हम कुछ करना चाहती हैं। अगर ऐसे वाक़यात होते रहे तो हम लोगों के लिए तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। प्लीज़ ऐसे लॉज बनाइए कि किसी भी पब्लिक प्लेस में, किसी भी पार्क में, किसी भी जगह पे ओनली फैमिलीज़ अलाउड हों। उनको ऐसी सज़ाएं दें। औरत के साथ किसी भी जुर्म की सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि जितनी उस जुर्म की नौयत भयानक होती है, कि कल को ऐसा जुर्म कोई भी करते 10 दफ़ा सोचे, ऐसा काम करते कई बार सोचे कि मैं अगर ये ऐसा करूँगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। सिर्फ लानत भेज सकती हूँ ऐसे लोगों पे। एक सबक बना देना चाहिए इन लोगों को, ताकि इन लोगों को, ताकि हम की मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि अपनी बहन बहन है, अपनी इज़्ज़त इज़्ज़त है, अपनी माँ माँ है। दूसरे की जो है सिर्फ एक नुमाइश का सामान है, उसको जी भर के देखो, अपनी आँखों से उसके कपड़े उतार लो, अपने दिमाग में उसके कपड़े उतार लो, और उसको हाथ नहीं लगा सकते। उसको सर से पाँव तक घूरो, उस पर कमेंट्स कसो, लेकिन अपनी बहन बेटी को सिर्फ बहन बेटी समझो, उनको घर में रखो, उनको पर्दे में रखो, उनको छुपा के रखो। वही लोग हैं जो अपनी बहनों पे, बेटियों पे बेजा सख्तियाँ, पाबंदियाँ करते हैं कि नहीं, गलतियाँ उन्हीं में ढूंढते हैं जो बाहर जाके दूसरों की माँ बहन बेटियों को सर से पाँव तक देखते हैं और ताड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए सज़ा होनी चाहिए। औरत भी इस दुनिया में आई है, उसको भी जीने का हक़ है, इज़्ज़त के साथ, आज़ादी के साथ। उस हक़ को तो मानते हैं लेकिन उसको वो हक़ देते नहीं हैं। ऐसे लॉज बनाएं, इन पब्लिक प्लेसेस की सेफ्टी को बहुत बेहतर करें, स्पेशली जब कोई ओकेजन हो। आए दिन वाक़यात आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड बनता है, हर चैनल पे आपको वीडियोस दिखाई देती हैं, न्यूज़ में खूब हंगामा किया जाता है, फिर कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, ना उस चीज़ का कोई इंसाफ होता है, ना कोई फ़ैसला होता है, और लोग ऐसे भूल जाते हैं जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जिसके साथ, जिस फैमिली के साथ वो सब कुछ गुजरा होता है, उसके लिए ये बात सदियों तक भूलने वाली नहीं। उनके जहनों में, उनके दिलों में वो चीज़ शायद मरते दम तक ज़िंदा रहे, क्योंकि उस चीज़ को वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं। और हम लोगों को फिर नया वाक़या सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है, और इस तरह लातदाद वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। हम सिर्फ़ ये दुआ ही कर सकते हैं कि ये चीज़ें आखिर बंद हो जाएँ, ऐसा होना बंद हो जाए। हम लोगों को जागना पड़ेगा, हम लोगों को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जब तक हम स्टेप्स नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जब तक ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। और अगर एक भी वाक़ये का इंसाफ हो जाता ना, या इंसाफ हो जाए और लोगों के लिए ऐसी मिसाल कायम की जाए, ऐसी हट के मिसाल कायम की जाए, मुजरिम के लिए ह्यूमन राइट्स वाले उठ के आ जाते हैं, लेकिन जिनके साथ होती है उनके लिए कोई भी नहीं आता। आवाज़ उठा के सब लोग आखिर चुप कर जाते हैं। तो सज़ा भी ऐसी होनी चाहिए और अंजाम भी ऐसा होना चाहिए, इंसाफ ऐसा होना चाहिए कि मज़ीद वो उस किस्म का वाक़या दोबारा ना हो।
प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोशल मीडिया पे उस वीडियो को वायरल करने की बजाय आप लोग उस औरत के हक़ में ऐसी पोस्ट लगाएं सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आप लगा सकते हैं कि उसको फ़ील हो कि हम लोग उसके साथ हैं, वो अकेली नहीं है। हम लोगों को अपने मज़हब की तरफ जाना चाहिए, अपने दीन की तरफ जाना चाहिए। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे उस औरत को नोच रहे हैं। क्या क्या उनको कोई सिखाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। हमें अपने घरों का निज़ाम, हमें दुनिया भी साथ लेके चलनी है, हमें दीन भी साथ लेके चलना है। हमें मिल के, माँ बाप को मिल के, औरत और मर्द को मिल के अपनी औलाद की तरबियत करनी है। हमें औरत की इज़्ज़त सिखानी है, औरत का मकाम सिखाना है। हमारे स्कूल कॉलेज तो सिर्फ दुनियावी तालीम तक ही मखसूस हो गए ना। इस्लाम तो वहाँ से, इस्लामियत तो ख़त्म होती जा रही है। इस्लाम को तो पीरियड ही हफ्ते में, इस्लामियत को तो पीरियड ही वीक में 2 डेज़ होता है, 1 घंटे का लेक्चर होता है। सबसे कम नंबर इस्लामिक पेपर के होते हैं। इस्लाम को तो वैसे ही हमारी तालीम से ख़त्म किया जा रहा है। तो हमने तो इस्लाम घरों में सिखाना है, अपने बच्चों को औरत की इज़्ज़त सिखानी है। सिर्फ बच्चे की तरबियत माँ ही क्यों करती है, बाप क्यों नहीं करता? बाप क्यों नहीं सिखाता बेटे को कि तुमने औरत की इज़्ज़त करनी है, तुमने औरत को इस नज़र से नहीं देखना? बाप ये बातें क्यों नहीं सिखाता अपने बेटे को? क्यों नहीं सिखाता? हम ऐसे जानवर, हमारे माशरे में ऐसे जानवर पैदा हो कैसे रहे हैं? कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। प्लीज़ अपने बच्चों के अंदर ये उनकी तरबियत करें, ताकि हमारी मज़ीद जो आने वाली नस्ल है 20 साल बाद, 15 साल बाद, उस नस्ल में फिर भी औरत के लिए इज़्ज़त हो। प्लीज़ बच्चों की तरबियत ऐसी करें। मैं यही कहूँगी कि ये जानवर हमारे माशरे में पैदा हो रहे हैं, इसमें कहीं गलती है, और क्या गलती है उस चीज़ को जानें। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जितना मैं कह सकती थी ना मैंने कह दिया है। तो प्लीज़ इस पे सोचें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।